आप सभी का स्वागत है। आज हम विधानसभाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रथम विधानसभा से लेके वर्तमान विधानसभा तक जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें कौन मुख्यमंत्री थे, कौन नेता प्रतिपक्ष थे, ठीक है, और कौन किस दल को कितनी सीटें मिली, विपक्षी दल कौन सा था, महिला सदस्य कितनी थी, सारी चीज़ों के एक एक तथ्य को, एक एक फैक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसके अलावा मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको कि कोई भी तथ्य नहीं पढ़ना, और विधानसभाओं से संबंधित इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मंत्री और राज्यपाल हमने पहले करा दिए थे, ठीक है। विधानसभाओं से संबंधित जो भी तथ्य है वो सारे हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो पहली विधानसभा की बात करते हैं। प्रथम विधानसभा जो है आपके पहला आम चुनाव हुआ था 1952 से, तारीख याद नहीं रहे कोई बात नहीं, 1952 से 1957 तक इनका कार्यकाल था। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री नरोत्तम लाल जोशी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो भी कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। मुख्यमंत्री कौन थे इस टाइम? मुख्यमंत्री थे श्री टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और श्री मोहनलाल सुखाड़िया। जब हमने मुख्यमंत्री पढ़े थे, जब हमने देखा था कि पहले जो है टीकाराम पालीवाल जो है इनको मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में वापस जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए थे, और फिर तीसरे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। नेता प्रतिपक्ष कौन थे इस पहली विधानसभा में? श्री जसवंत सिंह। ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा बार नेता प्रतिपक्ष रहे। तो इसलिए हमने जो ये विधानसभा वाली जो अपनी स्लाइड तैयार की है, अपने नोट्स तैयार किए हैं, इसमें हमने नेता प्रतिपक्ष को भी शामिल किया है, ठीक है। तो आपके श्री जसवंत सिंह जो है ये नेता प्रतिपक्ष थे पहली विधानसभा के। पहली विधानसभा में सीटों की बात करें तो 160 सीटें थी। सत्तारूढ़ दल कौन सा था? कांग्रेस, उसको 82 सीटें मिली। मुख्य विपक्षी दल कौन था? राम राज्य पार्टी, जिसको 24 सीटें मिली, ठीक है। 12 सत्र इस विधानसभा के हुए थे और 303 बैठकें हुई थी। सत्र और बैठकों में अंतर तो आपको पता है। सत्र एक पूरा का पूरा एक क्रम होता है बैठकों का, जैसे शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, इस तरह का एक सत्र होता है, उसमें कई बैठकें होती है ना। तो बैठकों का दिन अलग अलग होता है। सत्र एक पूरा का पूरा एक बार आहूत होता है, फिर बाद में खत्म होता है। जब तक पूरा सत्र चलता है उसमें एक ही सत्र में बहुत सारी बैठकें होती है। सर्वाधिक 17 विधानसभा क्षेत्र में इस टाइम क्या हुए थे? उपचुनाव हुए थे सबसे ज्यादा। राजस्थान की पहली महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी, ये भी 1953 में ही पहली जो आपकी विधानसभा है इसमें जीती थी। दूसरा आपके बांसवाड़ा उपचुनाव प्रजा समाजवादी पार्टी, ये जो है आपकी यशोदा देवी, ये बांसवाड़ा उपचुनाव के अंदर जीती थी। पहली बार जब चुनाव हुए थे जब कोई भी महिला सदस्य नहीं जीती थी, हालांकि 4-5 सदस्यों ने चुनाव जरूर लड़े थे। पार्टी कौन सी थी? समाजवादी पार्टी। दूसरी महिला विधायक आपकी श्रीमती कमला बेनीवाल, इनको बाद में उप मंत्री भी बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में, श्रीमती कमला बेनीवाल को, ठीक है। तो ये दूसरी महिला विधायक थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरी विधानसभा की बात करें तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? राम निवास मिर्धा। मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ पर? श्री मोहनलाल सुखाड़िया। ये हम देख चुके पहले, लेकिन इसमें कुछ एड ऑन है, इस वजह से हम दोबारा देख रहे हैं। तो अध्यक्ष श्री राम निवास मिर्धा थे, मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। सत्तारूढ़ दल कौन सा था? कांग्रेस था, जिसको 119 सीटें मिली। मुख्य विपक्षी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी, जिसको 32 सीटें मिली। कुल विधानसभा सीटें अभी यहाँ पर 176। महिला विधायक कितनी थी? 9। 11 सत्र हुए और 306 बैठकें इस विधानसभा में हुई थी। तो ये दूसरी विधानसभा की बात हमने कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरी विधानसभा। तृतीय विधानसभा की बात करें तो इसमें अध्यक्ष थे श्री राम निवास मिर्धा। अध्यक्ष कौन थे? श्री राम निवास मिर्धा। मुख्यमंत्री कौन थे इस टाइम? मुख्यमंत्री रेगुलर अपने को पता है कि लंबे टाइम तक मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो तीसरी विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ही थे। ये विधानसभा थी 1962 से 1967 तक। नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे श्री लक्ष्मण सिंह, मुख्य विपक्षी पार्टी स्वतंत्र पार्टी 36 सीटें, यानी ये लक्ष्मण सिंह जो थे ये मुख्य विपक्षी पार्टी स्वतंत्र पार्टी के सदस्य थे, इनको 36 सीटें मिली। सत्तारूढ़ दल कौन सा था? कांग्रेस, जिसको 88 सीटें मिली। विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? 176, ठीक है। महिला विधायक कितनी थी? 9। 10 सत्र हुए इस विधानसभा के कुल और बैठकें 268। सत्र और बैठक में अंतर आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट चलते हैं।
चतुर्थ विधानसभा, चौथी विधानसभा की बात हम करें तो चौथी विधानसभा के अंदर आपके अध्यक्ष जो थे इसके कौन थे, श्री निरंजन नाथ आचार्य। मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ पर, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे कौन थे, बरकतुल्ला खां। आप मुख्यमंत्री वाली क्लास को याद करो, जब हमने देखा था कि 1972 के अंदर जब पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, उसी टाइम फिर जो है मोहनलाल सुखाड़िया की जगह श्री बरकतुल्ला खां जो थे इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वापस पिछली बार भी लक्ष्मण सिंह ही थे और इस बार भी श्री लक्ष्मण सिंह जो है इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। मुख्य विपक्षी दल स्वतंत्र पार्टी जिसको 48 सीटें मिली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सत्तारूढ़ दल कौन था, कांग्रेस ही थी जिसको 89 सीटें मिली। ठीक है, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक 44 दिन विधानसभा निलंबित रही। क्यों रही, क्योंकि पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद फिर गठबंधन के द्वारा वापस जो है सरकार बनी। महिला विधायक 8 थी। विधानसभा सीटें 184 हो गई यहाँ पर, है ना। राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई पहली बार। ठीक है, राज्य मंत्री पहली बार बनाए गए थे चौथी विधानसभा में। और संसदीय सचिव भी संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से ज्यादा मंत्रिमंडल के अंदर लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक तरह से संसदीय सचिव की पोस्ट क्रिएट करके और उनको संसदीय सचिव बना दिया जाता है। उनको कोई विभाग स्पेशली नहीं दिया जाता, उनके पास ज्यादा कोई काम भी नहीं होता, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हैं और एक तरह से ये राजनीतिक संतुष्टि वाली पोस्ट है। ठीक है, 11 सत्र हुए थे, 242 बैठकें इस चौथी विधानसभा में हुई थी। चलते नेक्स्ट, पांचवी विधानसभा। पांचवी विधानसभा कब से कब थी, 1972 से 77, है ना। अध्यक्ष कौन थे, श्री रामकिशोर व्यास। अध्यक्ष कौन थे, श्री रामकिशोर व्यास। मुख्यमंत्री कौन थे, पहले शुरुआत में बरकतुल्ला खां थे और बाद में श्री हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। नेता प्रतिपक्ष कौन थे, वापस लक्ष्मण सिंह। तीसरी बार लक्ष्मण सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मुख्य विपक्षी दल कौन सा था, स्वतंत्र पार्टी थी, लेकिन स्वतंत्र पार्टी की रेगुलर सीटें जो है कम होती जा रही, यहाँ पर 11 सीटें रह गई। विधानसभा सीटें 184 थी, 184। 13 महिला विधायक थी। 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली एकमात्र विधानसभा, हमने पहले भी देखा था। ठीक है, इस विधानसभा का इमरजेंसी के कारण कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया था। 13 सत्र हुए और 200 बैठकें हुई। फिर इसी बीच 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसकी वर्तमान में आलोचना भी होती है कि इनको ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको जबरदस्ती देश के ऊपर सौंपा गया था। 30/4/1977 से 21/6/1977 कुल 53 दिन राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, पहली बार हमने देखा था, अभी कब लगा, ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ पर लगा था। छठी विधानसभा की बात करते हैं। छठी विधानसभा आपकी 1977 से 1980। तारीख याद नहीं रही कोई बात नहीं, लेकिन अपने को थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि छठी विधानसभा का सत्र कब से कब तक था, यानी 77 से 82 तक थी। वापस अध्यक्ष कौन थे, महारावल लक्ष्मण सिंह, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। ये लगातार 2-3 बार से विपक्षी दल के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष जिसको बोलते हैं, लक्ष्मण सिंह हमने देखा ना रेगुलर। तो ये इनको फिर अध्यक्ष बनाया गया था और प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष जो थे ये थे, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भी थी। ठीक है, दूसरे कौन थे, श्री गोपाल सिंह आहोर। गोपाल सिंह आहोर जो है इनको 79 से 80 तक इनको अध्यक्ष रखा था। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे इस टाइम, मुख्यमंत्री थे श्री भैरव सिंह शेखावत। सत्तारूढ़ दल कौन सी थी, जनता पार्टी, उसको 150 सीटें मिली। जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली, 150 सीटें। नेता प्रतिपक्ष कौन थे, श्री परसराम मदेरणा, श्री रामनारायण चौधरी, श्री लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह जो पहले अध्यक्ष थे यही वापस नेता प्रतिपक्ष हो गए। क्यों, क्योंकि बीच में इसको भंग करके दोबारा चुनाव कराए, तो ये पहले सत्ता पक्ष में थे फिर विपक्ष में चले गए, तो ये नेता प्रतिपक्ष भी लास्ट में बनते हैं। ये परसराम मदेरणा कांग्रेस पार्टी के थे, रामनारायण चौधरी भी कांग्रेस पार्टी के थे, और लक्ष्मण सिंह जो है ये पहले सत्ता पक्ष में थे और बाद में विपक्ष में चले गए। पहली बार जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी सरकार बनी इसी विधानसभा में। कुल 6 सत्र और 115 बैठकें हुई। विधानसभा सीटें 200 की गई। ये ध्यान रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी विधानसभा के अंदर विधानसभा सीटें 200 की गई। कब की गई,
छठी विधानसभा के अंदर विधानसभा सीटें 200 कर दी। पहली बार 5 वर्ष पहले विधानसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव हुए, ठीक है, इसलिए ये पहले सत्ता में थे और फिर विपक्ष में आ गए। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक कुल 110 दिन तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कौन सी? छठी विधानसभा में। चलते नेक्स्ट, 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो कार्यकाल आपके था 1980 से 1985, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? श्री पूनम चंद बिश्नोई जो है विधानसभा के अध्यक्ष थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे आपके श्री जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, श्री हीरालाल देवपुरा। यानी इस विधानसभा के अंदर 1980 से 1985 वाली में मुख्यमंत्री 2-3 बार चेंज हुए थे। हमने मुख्यमंत्री पढ़े थे, जब आपको लिस्ट बताई थी उसमें हमने देखा था कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए मुख्यमंत्री जो है बदल गए थे। तो पहले सबसे पहले कौन बने थे? जगन्नाथ पहाड़िया। दूसरे कौन बने? श्री शिवचरण माथुर, श्री हीरालाल देवपुरा। यानी 3 मुख्यमंत्री वाली विधानसभा जो है ये 7वीं विधानसभा थी। ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अभी तक तो नहीं पूछा। सत्तारूढ़ दल कौन सा था? कांग्रेस, जिसने 133 सीटें, कुल सीटें कितनी थी? 200। इसमें से 133 सीटें सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के पास थी। नेता प्रतिपक्ष कौन थे इसमें? 7वीं विधानसभा में श्री भैरव सिंह शेखावत। मुख्य विपक्षी दल भाजपा, इसको सीटें कितनी थी? 32, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्यवर्ती चुनावों से गठित प्रथम विधानसभा। महिला विधायक कितनी थी? 9, ठीक है। तो इस तरह से ये 7वीं विधानसभा थी जिसमें 3 मुख्यमंत्री थे। चले नेक्स्ट, 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा में क्या हुआ था? अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के? श्री हीरालाल देवपुरा और श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, 2 विधानसभा अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री कौन थे? यहां पर भी मुख्यमंत्री वापस 2 थे, श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचरण माथुर। सत्तारूढ़ दल कौन सा था? 113 सीटों के साथ कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष कौन थे? श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री केदारनाथ शर्मा। क्योंकि भैरव सिंह शेखावत नेता प्रतिपक्ष थे और इनको बाद में हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर श्री केदारनाथ शर्मा जो है इनको दूसरे विधानसभा अध्यक्ष इसी विधानसभा में 8वीं विधानसभा में बनाए गए थे। मुख्य विपक्षी दल कौन था? भाजपा थी, जिसको 38 सीटें मिली हुई थी। विधानसभा सीटें अभी भी यहाँ पर 200 ही थी, अभी भी 200 ही है ना। महिला विधायक कितनी थी? 17। 12 सत्र इस विधानसभा में कुल हुए और 180 बैठकें हुई, ठीक है। नेक्स्ट चले, 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा जो है आपकी 1990 से लेके 1992 तक, है ना, मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो श्री हरिशंकर भाबड़ा ये जो है आपके अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरव सिंह शेखावत, है ना। सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी ने जनता दल के सहयोग से, ये गठबंधन की सरकार थी जो जनता दल के सहयोग से, एक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण बीजेपी ने जनता दल के सहयोग से आपकी सरकार बनाई और दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है यहां पर बनी। नेता प्रतिपक्ष श्री हरिदेव जोशी कांग्रेस के थे और कांग्रेस को यहाँ पे 50 सीटें मिली, बीजेपी को 85 सीटें, जनता दल को 55 सीटें। इस तरह से सरकार बनी थी। फिर 15/12/92 से 3/12/93 तक कुल 354 दिन चौथी बार राष्ट्रपति शासन बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण। बाबरी मस्जिद प्रकरण आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो है आपके ये श्री भैरव सिंह शेखावत थे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, इनको फिर जेल भेज दिया गया था। समय पूर्व विधानसभा भंग हो गई थी, ठीक है। दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए। पहली बार कब हुए थे? 1980 में। अभी देखे थे हमने। महिला विधायक कितनी थी? 12। और विधानसभा सीटें अभी भी 200 ही थी। कुल कितने सत्र हुए इस विधानसभा के? 7 सत्र और 95 बैठकें। वैसे आपके, है ना, इतना डिटेल में सत्र और बैठकें तो पूछी नहीं जाती, लेकिन करंट विधानसभा जो होती है ना, उसकी बैठकें और कितने सत्र हुए हैं अभी तक ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने हर विधानसभा को देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा आपके कब से कब तक थी? 1993 से 1998, यानी आपके 1993 से 1998। आपको तारीख याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन वर्ष याद रखना, 93 से 98। अध्यक्ष कौन थे? श्री हरिशंकर भाबड़ा और शांतिलाल चपलोत, 2 अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। 96 सीटें भाजपा को मिली थी, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष श्री परशुराम मदेरणा, 76 सीटें कांग्रेस को मिली थी, ठीक है। कांग्रेस विधायक श्री हरिदेव जोशी एकमात्र विधायक थे, एमएलए थे, जो लगातार 10 विधानसभाओं में जीतते आ रहे थे, ठीक है। यह फैक्ट हमने पहले भी देखा था,
तो सबसे वयोवृद्ध जो आपके एमएलए थे वो कौन थे? श्री हरिदेव जोशी, जो रेगुलर पहली से लेकर 10वीं विधानसभा तक जीतते आ रहे थे। भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर निर्दलीयों के सहयोग से भैरव सिंह शेखावत ने सरकार बनाई। महिला विधायक कितनी थी? 10। विधानसभा सीटें अभी भी 200 ही है। कुल सत्र कितने? 11। बैठकें कितनी हुई? 141। यानी इसके बाद आपके विधानसभाओं से संबंधित कोई भी तथ्य आपको नहीं पढ़ना, सब कुछ हमने इसमें शामिल कर लिया है। नेक्स्ट देखें 11वीं विधानसभा। 11वीं विधानसभा आपके 98 से 2003, 1998 से 2003। अध्यक्ष कौन थे इसके? श्री परसराम मदेरणा। मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अशोक गहलोत। ठीक है। कांग्रेस द्वारा स्पष्ट बहुमत 153 सीटें, पहले 153 सीटें मिली थी, फिर बाद में 150 सीटें हो गई, क्योंकि उपचुनाव में इनकी 3 सीटें कम हो गई। पहली बार किसी एक दल ने 3/4 बहुमत प्राप्त किया, यानी 3/4, 3/4 बहुमत पहली बार किसी दल ने प्राप्त किया था। दूसरी बार फिर बीजेपी भी प्राप्त करती है मोदी सरकार की लहर के टाइम, 163 सीटें, आगे देखेंगे हम। नेता प्रतिपक्ष कौन थे इसमें? श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री गुलाब चंद कटारिया। भाजपा को 33 सीटें मिली। ठीक है, 200 में से 153 इनको मिल गई, 33 सीटें भाजपा को मिली। महिला विधायक कितनी थी? 15। कुल विधानसभा सीटें अभी भी 200 ही है। सत्र कितने हुए थे? 11 सत्र, बैठ गए 143। ठीक है, चले नेक्स्ट। 11वीं के बाद में 12वीं विधानसभा थी आपके 2003 से 2008। 2003 से 2008। अध्यक्ष कौन थे इसके? श्रीमती सुमित्रा सिंह, पहली विधानसभा अध्यक्ष। कौन थी? सुमित्रा सिंह, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। पहली विधानसभा अध्यक्ष नहीं, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जो कि महिला थी। ठीक है, महिला। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अब ये संयोग देखिए आप 12वीं विधानसभा का, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष भी महिला थी और राज्यपाल भी, पहली राज्यपाल प्रतिभा पाटिल ये भी महिला थी, और श्रीमती वसुंधरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री। यानी 12वीं विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जिसके अध्यक्ष भी महिला थी, राज्यपाल भी महिला थी और मुख्यमंत्री भी महिला ही थी। भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला, 120 सीटें, यानी भाजपा को क्लियर मेजोरिटी जो है वो पहली बार ही मिली। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष कौन थे? श्री बीडी गल्ला, रामनारायण चौधरी और श्री हेमाराम चौधरी। ठीक है, ये 3 जो है नेता प्रतिपक्ष अलग अलग समय के लिए रहे थे, और कांग्रेस को 56 सीटें मिली थी। नेक्स्ट, महिला विधायक की बात कर रहे हैं तो 12 महिला विधायक जो है इसमें विधानसभा में थी। कुल विधानसभा की सीटें अभी भी 200 ही थी, आज भी 200 ही है, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए, लेकिन अभी भी 200 है। कुल 10 सत्र हुए थे, 140 बैठकें इस विधानसभा में हुई थी। कौन सी में? 12वीं में। चले नेक्स्ट, 13वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा के अंदर आपके इसका जो कार्यकाल था वो 2008 से 2013। वसुंधरा राजे के बाद वापस अशोक गहलोत जो है ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कांग्रेस की सरकार बन जाती है। इस सरकार में अध्यक्ष कौन थे? 13वीं विधानसभा के दीपेंद्र सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अशोक गहलोत। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को 96 सीटें मिली, तो कांग्रेस ने आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिनको जादूगर भी कहा जाता है, तो अशोक गहलोत ने अपना जादू दिखाते हुए निर्दलियों के सहयोग से क्या है अपनी सरकार बना ली कांग्रेस की। उसके बाद फिर बसपा के 6 विधायक जो थे उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। इससे क्या हुआ कि स्पष्ट मेजोरिटी जो है कांग्रेस को मिल गई, 102 सीटें हो गई। नेता प्रतिपक्ष कौन थे? वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया। भाजपा को 78 सीटें मिली थी। ठीक है। महिला सदस्य 29। अब तक की सबसे ज्यादा महिला सदस्य जो थी वो 13वीं विधानसभा में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में कि अब तक की विधानसभाओं में सबसे ज्यादा महिला सदस्य कौन सी विधानसभा में थी? कौन से में थी? 13वीं विधानसभा में। कितनी थी? 29। कुल विधानसभा सीटें अभी भी 200 ही है। कुल सत्र कितने? 11। बैठकें कितनी हुई? 119। ठीक है। चले नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा में वापस अशोक गहलोत हारते हैं चुनाव और वापस कौन बनते हैं? श्रीमती वसुंधरा राजे वापस मुख्यमंत्री बनती है। तो 14वीं विधानसभा 2013 से 2018, 2013 से 2018 का कार्यकाल था 5 साल का। इसके अंदर अध्यक्ष कौन बनते हैं? श्री कैलाश मेघवाल।
ये विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। भाजपा को स्पष्ट बहुमत, रिकॉर्ड 163 सीटें। उस टाइम आपके मोदी लहर थी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने पहली बार, तो इस वजह से कांग्रेस का जो है लगभग जहां जहां भी चुनाव हुए वहां सभी राज्यों में सफाया हो गया था। और राजस्थान में सबसे ज्यादा 163 सीटें जो है बीजेपी को मिली, अब तक का सबसे ज्यादा बहुमत। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन थे? श्री रामेश्वर डूडी, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस को अब तक की न्यूनतम 21 सीटें मिली, अब तक की न्यूनतम, यानी 21 सीटें। इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं हुई। 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उसके बाद कांग्रेस की 24 सीटें हो गई, यानी फिर कांग्रेस की वापस सीटें बढ़ने लगी। भाजपा की 160 सीटें, 163 थी उससे 160 हो गई, कम हो गई। महिला सदस्य 27। पिछली विधानसभा में सर्वाधिक जो हमने देखे थे 29 थी, इस बार 27। पिछली नहीं, पिछली से पिछली 14वीं नहीं, 13वीं नहीं और 12वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा 29 महिला सदस्य थी। इस बार कितनी है? 27। कुल विधानसभा सीटें 200। कुल सत्र कितने हुए थे? 11 सत्र की 139 बैठकें इस विधानसभा में हुई थी। तो ये 14वीं विधानसभा की हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं 15वीं विधानसभा, जो 2018 से 2023 तक, यानी अभी जो सरकार है इससे पहले वाली सरकार थी उसके बारे में। इसके अंदर आपके विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री सीपी जोशी। मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अशोक गहलोत। ठीक है, कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। 1 सीट उपचुनाव में जीतने के बाद और 6 विधायक बसपा के कांग्रेस में वापस शामिल करने के बाद 107 सीटें हो गई, है ना। तो जादूगर थे मुख्यमंत्री, तो इन्होंने क्या किया कि पहले भी बसपा को कांग्रेस में मिला लिया, इस बार भी कांग्रेस को बसपा में मिला लिया। इससे इनकी 107 सीटें हो गई और इनको स्पष्ट बहुमत मिल गया। नेता प्रतिपक्ष कौन थे? श्री गुलाब चंद कटारिया। भाजपा को 73 सीटें मिली थी। महिला सदस्य 26। कुल विधानसभा सीटें अभी भी 200। 8 सत्र और 147 बैठकें। वर्तमान विधानसभा जो है वो 16वीं विधानसभा है, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 16वीं विधानसभा जो है 15/12/2023 को मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, है ना। तो 15/12/2023 से लगातार अभी तक 16वीं विधानसभा ही चल रही है। अब इसमें थोड़ा सा बाकी विधानसभाओं में हमने इतने सारे फैक्ट नहीं देखे, लेकिन ये वर्तमान में चल रही है इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान वाली विधानसभा के? श्री वासुदेव देवनानी। प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? जो सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाते हैं विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री कौन है? श्री भजन लाल शर्मा। 26वें मुख्यमंत्री है ये, ध्यान रखना। एक एक फैक्ट को बहुत मेहनत करके इसमें शामिल किया हुआ है, इसके बाहर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। 26वें मुख्यमंत्री है क्रम से, और व्यक्ति की बात करें तो 14वें हैं, यानी व्यक्ति तो 14वें हैं और क्रमिक रूप से अगर मुख्यमंत्री देखें तो कौन से हैं? 26वें। यानी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखें तो 26वें हैं, और आदमी की दृष्टि से देखें जैसे अशोक गहलोत कई बार रह गए, आपके मोहनलाल सुखड़िया कई बार रह गए, वसुंधरा राजे कई बार रह गई, तो इसलिए आदमी की बात करते हैं तो 14वें हैं और वैसे क्रम में 26वें। सांगानेर विधानसभा से विधायक है ये। कहां से? सांगानेर विधानसभा से। 12 दिसंबर 2023 को विधायक दल के नेता चुने गए। ठीक है, 12 दिसंबर को विधायक दल के नेता चुने गए। 15 दिसंबर 2023 को तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र जो थे, अभी तो चेंज हो गए, कलराज मिश्र थे, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। ठीक है, उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान सरकार में। हमने देखा था पहले उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, ये विद्याधर नगर विधानसभा को रिप्रेजेंट करती है। फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री प्रेमचंद बैरवा, ये दूदू विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य सचेतक कौन है? श्री जोगेश्वर गर्ग। मुख्य सचेतक कौन होता है? विधानसभा में हर दल अपना एक मुख्य सचेतक रखता है जो कि उस दल पर कंट्रोल रखता है विधानसभा के अंदर। तो बीजेपी का मुख्य सचेतक कौन है? श्री जोगेश्वर गर्ग। नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्री टीकाराम जूली। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 70 सीटें, लेकिन वर्तमान में 67। 5 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, तो इससे इनकी सीटें कम हो गई, कांग्रेस की और बीजेपी की बढ़ गई। उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्री रामकेश मीणा। हालांकि करणपुर सीट पर चुनाव रद्द हो गया था, इसलिए ये कहां से आ गया? इसका मतलब ये है कि ये आपके कुल विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हुए थे ना, उसकी बात हो रही है। इसको हम आगे वापस देखेंगे। महिला सदस्य कितनी है? 21। पहले तो कितनी थी? 20 ही जीती थी, लेकिन आपके एक उपचुनाव के अंदर, इधर कहां पर,
डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ एक उपचुनाव हुआ ना अभी, तो उसमें एक महिला भाजपा की ओर जीत गई, तो भाजपा से 10 सदस्य हो गई, कांग्रेस से 9 हो गई और निर्दलीय 2 तो 10 और 9 19 और 2 21। तो महिला सदस्य वर्तमान में कितनी? 21। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 16वीं विधानसभाओं के महत्वपूर्ण तथ्य जो है और हम देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा बन रही है, इसलिए हमने इसको इतना डिटेल में बाकी फैक्ट को भी शामिल किया है। निर्वाचन की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 30 अक्टूबर 2023 को। मतदान तिथि, वोट कब पड़े थे? 25 नवंबर 2023 को। निर्वाचन 199 सीटों पे ही हुआ था। करणपुर विधानसभा जो है उसके अंदर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, उनका निधन हो गया था नोटिफिकेशन के दौरान ही, इसलिए 199 सीटों पे ही वोटिंग हुई थी। यहां पे बाद में उपचुनाव हुए थे। कुल मतदाता कितने भाई? 5.27 करोड़, यानी आपकी जो करंट विधानसभा है इसके चुनाव हुए उस टाइम 5.27 करोड़ मतदाता राजस्थान में कुल थे। ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ फैक्ट है। पुरुष कितने थे? 2.75 करोड़, महिला 2.52 करोड़, ट्रांसजेंडर 614, यानी ये टोटल जो है आपके मतदाता है। फिर कुल मतदान कितना? अभी कोई एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें यह पूछा था कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.45%। 15वीं विधानसभा चुनाव से 0.73% बढ़ा है। ठीक है। फिर ग्रामीण मतदान जो है ये 75.68%। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा ग्रामीण मतदान हुआ है। शहरी मतदान की बात कर रहे हैं तो 71.23%। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा शहरी मतदान हुआ है। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। नोटा का प्रयोग, यह भी प्रश्न पूछा है किसी एग्जाम में। तो नोटा का प्रयोग जो है सर्वाधिक कहां पर हुआ? जाडौल विधानसभा क्षेत्र उदयपुर के अंदर। न्यूनतम नोटा का, नोट नहीं है, नोटा का प्रयोग कहां हुआ? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो कि कहां है? अलवर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं 16वीं विधानसभा में वर्तमान दलीय स्थिति, यानी कितनी सीटें किस दल को मिली हुई है प्रेजेंट में, वर्तमान आज की डेट तक। भाजपा को 118 सीटें, कांग्रेस को 67, भारतीय आदिवासी पार्टी को 4 सीटें। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है वर्तमान में फलाने दल को कितनी सीटें विधानसभा में मिली हुई, या फिर आपको मैच कराने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें, राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट, निर्दलीय कितने भाई? 8। ठीक है। तो ये आपके वर्तमान विधानसभा के अंदर जो 16वीं विधानसभा है उनमें वर्तमान दलीय स्थिति जो है ये है आज दिन तक की डेट की। ठीक है, ये हमने पूरा देख लिया। 16वीं विधानसभा के तथ्य हमने और डिटेल से देख लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसके बाहर आपको विधानसभाओं से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ना, सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा। इसको शुरुआत में आपको लग सकता है कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन इसको क्रम से लिख के आप 4-5 बार याद करने, हूबहू याद करने की कोशिश मत करना, 4-5 बार पूरे को पढ़ लेना। उसके बाद आप एमसीक्यूज निकालना, हम एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। एमसीक्यूज आप निकालोगे तो आपको लगेगा कि सारी चीजें याद है। ठीक है, थैंक यू सो मच।